एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी रहा करती थी। वो दोनों दोस्त थे, लेकिन गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से हर बार धोखा करती थी, हर बार। अरे अरे टुनटुनी, चलो चलो हम लोग जंगल से दाना ढूंढ कर आते हैं। चलो टुनटुनी, बहुत समय हो गया, कोई फल वल मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। चलो हम लोग एक फल ढूंढने चलते हैं। अरे अरे गोरी, सुन लो, हर बार की भांति इस बार भी तुम मेरी दाना लेके मत भागना, वरना सोच लो मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूंगी। अरे अरे टुनटुनी, तुम बेवजह चिंता कर रही हो। अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से दाना लाने चले जाते हैं। वो दोनों जाते हैं कि टुनटुनी चिड़िया को एक बड़ा आम का फल नजर आता है और टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी वहीं पे रुक जाते हैं। अरे अरे गोरी, देखो तो कितना सुंदर एक आम का फल मिला है। चलो चलो हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, कहीं ये आम धूप लगने की वजह से सड़ न जाए। गोरी, देखो तो ये कितना प्यारा आम है। अरे अरे हाँ चिड़िया, मुझे भी पता है कि आम कितना सुंदर है, लेकिन ऐसे रौदे में खाने से तो अच्छा है हम लोग उस बड़ी डाल पे चले और मजे से मस्त ठंडी छांव में खाते रहेंगे जितना देर भी ये आम खाए हम लोग। टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी वहीं पे चले जाते हैं। वहाँ पर जाते ही गोरी कौवी नाटक करने लगती है। अरे अरे टुनटुनी, मैंने थोड़ा धूप में क्या घूम लिया, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। जल्दी जाओ टुनटुनी, प्लीज मेरे लिए तुम पानी ला दो। हाँ, बहुत जोरों की प्यास लगी है टुनटुनी, जाओ। टुनटुनी चिड़िया इतना कहते ही जल्दी नदी पर से पानी लेने चली जाती है। इधर गोरी कौवी तुरंत वो मीठा आम का फल लेके पार हो जाती है। जब बेचारी टुनटुनी चिड़िया आती है तो देखती है वहाँ पर ना गोरी कौवी है, ना वहाँ पे वो मीठा बड़ा आम। हे भगवान, ये गोरी की बच्ची आज फिर मुझे ठग के चली गई। इसका तो कुछ उपाय लगाना ही होगा। मैं अपनी खुराफाती आइडिया को बुलाती हूँ। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से सीधा पटाखों की दुकान पर जाती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से एक बम लेकर सीधा बंटी कबूतर के पास आती है। अरे अरे बंटी भैया, देखो तो आज फिर वो चीटिंगबाज गोरी मुझसे मेरा मीठा आम का फल छीन के भाग गई। मैं तो उसे आज नहीं छोड़ूंगी। मैंने ये देखो काला बम लिया है, इसी बम को अमरूद में भर के उसे खिला दूंगी। आपके पास एक भी अमरूद हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए। अरे अरे, ये लो टुनटुनी, ये लो। इसमें तो मैं पीछे नहीं रहता, क्योंकि वो गोरी की बच्ची मेरे घर में से भी कुछ कुछ चुरा के ले जाती है, इसीलिए उसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लो, और इस बम को इस अमरूद के अंदर भर दो और अच्छा सबक मिलना चाहिए उस गोरी कौवी को। बंटी कबूतर अमरूद का फल दे देता है और टुनटुनी चिड़िया उस अमरूद और बम को एक में मिक्स कर देती है और वो अमरूद लेकर टुनटुनी चिड़िया सीधा गोरी कौवी के पास जाती है। ये लो गोरी बहन, ये अमरूद खा। दरअसल वो क्या है ना, बंटी कबूतर आज अपने ससुराल से आया है और उसके पास बहुत अमरूद थे। उसने मेरे को दो दिए, मेरा पेट भरा था, सोचा कि अपनी सहेली गोरी के लिए भी ले जाऊं। ना सुनकर गोरी कौवी बगैर सोचे समझे वो अमरूद को खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया सीधा वहाँ से भाग जाती है और जोर का बम ब्लास्ट होता है और गोरी कौवी का मुंह पहले से ही काला था और भी काला हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक जंगल में गोरी कौवी रहा करती थी और गोरी कौवी बहुत शरारती थी। गोरी कौवी के सामने के ही पेड़ पे बंटी कबूतर रहा करता था। बंटी कबूतर बहुत शरीफ कबूतर था। बंटी कबूतर वहाँ पर से नदी पर से पानी भरने चला जाता है। बंटी कबूतर जैसे ही वहाँ से पानी पीने जाता है कि गोरी कौवी जाके उसके घोंसले में पानी डाल देती है। अब आएगा मजा। उस तोते को मैं इस काम में फंसा दूंगी। बंटी कबूतर को बोलूंगी कि तोता यहाँ पे आया था और क्या किया मुझे नहीं मालूम। बंटी कबूतर तोते को ही पीटने लगेगा। इतना
गोरी कवि अपने घोंसले पर चली जाती है। गोरी कवि जाके अपने घोंसले में शांति से बैठ जाती है। गोरी कवि ऐसे जाके बैठ जाती है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। थोड़ा देर बाद बंटी कबूतर भी नदी पर से पानी पीकर वापस वहाँ से चला आता है। बंटी कबूतर पानी पीकर आता है तो उसे अपना घोंसला गीला लगता है। वो गोरी कवि के पास पूछने चला जाता है। अरे अरे गोरी, मेरा घोंसला तो बहुत गीला है। लग रहा है मेरे घोंसले में जाके किसी ने पानी डाल दिया हो। तुमने देखा किसने मेरे घोंसले में पानी डाला? मेरा घोंसला तो बहुत ज्यादा गीला है। आज रात को मैं कैसे सोऊंगा? हे भगवान, बस तुम नाम बताओ गोरी, किसने डाला मेरे घोंसले में पानी? अरे अरे बंटी भैया, मुझे क्या पता, मैं तो सोई हुई थी। सो के उठी तो देखी आपके घोंसले के बगल से मिट्ठू तोता गुजर रहा था। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और फिर से यहाँ आके बैठ गई। इतना सुनते ही बंटी कबूतर बिना समझे सोचे मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओए होए होए, देखो तो मेरा घोंसला गीला करके ये इधर बैठा है। ओए मिट्ठू का बच्चा, उठ खड़ा हो, बताओ मुझे कि तुमने मेरा घोंसला क्यों गीला किया? जल्दी उठ। अरे यार बंटी, मैं तुम्हारा घोंसला क्यों गीला करूंगा? बताओ तो, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारा घोंसला गीला करूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा घोंसला किसने गीला किया। अच्छा बंटी, तुम ही सच बोल रहे हो? वहाँ पे गोरी कवि थी तो गोरी कवि ने नहीं देखा कि किसने पानी डाला और किसने पानी नहीं डाला। तुम झूठ बोल रहे हो बंटी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के बंटी कबूतर मिट्ठू तोते के ऊपर टूट पड़ता है और मिट्ठू तोते को मारने लगता है। मिट्ठू तोता बेचारा घायल हो गया था। वो चिड़िया के पास जाता है। अरे अरे चिड़िया, पता नहीं बंटी कबूतर के घोंसले में किसने पानी डाला, लेकिन बंटी कबूतर ने आके मुझे ही पीट दिया क्योंकि गोरी कवि ने मेरा नाम फंसा दी थी। मुझे तो लग रहा है गोरी कवि ने ही बंटी कबूतर के घोंसले में पानी डाला होगा और मेरा नाम फंसा दी होगी उस दुष्ट कवि। अरे मिट्ठू भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं उस गोरी की बच्ची से बदला ले लूंगी और इतना खतरनाक बदला कि वो दोबारा किसी को तंग करने का सोचेगी ही नहीं। टुनी चिड़िया वहाँ से सीधे कवि के पास जाती है। अरे कवि, क्या बताऊं, पहाड़ों के तरफ है ना बड़ा जामुन का पेड़। उस जामुन के पेड़ पे एक घोंसला है और उस घोंसले में 2 बड़े बड़े अंडे हैं। मैं जा रही हूँ और वो अंडा ले आऊंगी और घर में मस्त ऑमलेट बना के खाऊंगी। इतना सुनते ही गोरी कवि शॉर्टकट रास्ता मार के वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया माही चील को जाके सारी बात बता देती है कि गोरी कवि उसका अंडा पीने गई है। इतना सुनते ही माही चील तेजी से अपने घोंसले की तरफ आती है। माही चील जाके सीधा गोरी कवि को पीटने लगती है। माही चील गोरी कवि को बहुत पीटती है। बंटी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया, मिट्ठू तोते का बदला तो पूरा हो गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।